क्या किसी ने कभी सोचा था कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान जीवनदान देने वाला अभियान बनेगा? 2 अक्टूबर 2014 की तारीख तो याद होगी आपको। खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करने और साफ सफाई के उद्देश्य के साथ पीएम मोदी ने एक मिशन की शुरुआत की। मिशन का नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा। अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक देश में स्वच्छता को लेकर कई तरह के सुधार भी हुए, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ इस मिशन ने हजारों बच्चों को जीवन दान दिया है। कैसे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। नेचर जर्नल में छपी एक रिसर्च में बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं उसके इस्तेमाल से हर साल लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों की मौत को रोकने में मदद मिली है। साल 2011 से साल 2020 के बीच हर साल करीब 70,000 बच्चों की जान शौचालय बनने की वजह से बच पाई है। जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में औसतन 10% अंकों का सुधार होने से शिशुओं की मृत्यु दर में 0.9% तक की कमी आई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 1.1% की कमी आई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिसर्च को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों के प्रभाव को उजागर करने वाले शोध को देखकर खुशी हुई। शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में उचित शौचालयों की पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता, सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। मुझे खुशी है कि भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। इस रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने किया है। इसके लिए टीम ने 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से अधिक जिलों में किए गए राष्ट्र स्तर के 20 सालों के सर्वे के आंकड़ों को खंगाला और पाया कि साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने के बाद पूरे भारत में तेजी से शौचालय बने हैं। मिशन के तहत साल 2019 तक 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। 6 लाख से ज्यादा गांवों को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त गांव घोषित किया गया। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई। खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य पर आने वाले खर्चे पर हर साल औसतन करीब 50,000 रुपए की बचत हो रही है। स्वच्छता सुविधाओं के कारण 93% महिलाएं घर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। मिशन के मौजूदा चरण को 1.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश से समर्थन मिला है। भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हर घर और हर गांव में टॉयलेट पहुंचाना अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि हमने डेटा से देखा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी ये बात को निकालता है कि टॉयलेट्स घर पे पहुंचे हैं और बहुत क्लियर कट हमें दिख रहा है कि कवरेज बड़ी है टॉयलेट्स की। तो ये मैं मानता हूं कि इतने लार्ज पॉपुलेशन बेस में इतने सारे टॉयलेट्स बनाना एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड ये सैनिटेशन का इन रीसेंट हिस्ट्री माना जाएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में सिर्फ 34% घरों में शौचालय थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत के शहरों और कस्बों में हर दिन कचरे का 1/3 हिस्सा सड़कों पर सड़ जाता रहा है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। किसी भी देश में स्वच्छता होती है तो देश की छवि सुधरती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस अभियान के तहत सरकार ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक और प्रोत्साहित किया और परिणाम आज सबके सामने है। आज भारतीयों की आदत में ये बात शुमार हो रही है कि कहीं गंदगी ना फैलाएं और ये गंदगी के खिलाफ एक बड़ी जीत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।